Hello everyone, welcome to Teaching पाठशाला and it's me, your educator ज्योति। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट बुक्स लिस्ट फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस प्रिपरेशन। ऑलरेडी इसी टॉपिक से रिलेटेड जो है मैं एक वीडियो आज से 1.5 years बैक ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मैं, तो वापस से मुझे इस बुक लिस्ट को अपलोड करने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो जैसे कि आपको पता है 1.5 year की अगर मैं बात कर रही हूँ तो लगभग जो है इतने टाइम में मतलब लगभग 1.5 साल में जो है मैं कुछ ऐसे भी बुक को मैंने डिस्कवर किया है जो मुझे लगता है कि शायद अगर आपको पता हो तो आपकी प्रिपरेशन जो है कुछ हद तक थोड़ी और इजी हो जाएगी। ठीक है, और इतना ही नहीं, जैसे प्रीवियस वीडियो में जो है जो आज से 1.5 साल पहले मैंने अपलोड किया था उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड बुक के बारे में मैंने मेंशन किया था। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो भी यूनिट मतलब आप किसी अगर पब्लिकेशन बुक से प्रेफर कर सकते हैं तो मैं वो भी रेकमेंड करूंगी। ओके, इतना ही नहीं, बुक की लिस्ट तो मैं आपको बताऊंगी ही। इसके लिस्ट को पूरा कंप्लीट करने के बाद वीडियो के एंड में मैं कुछ अपने ओपिनियन भी शेयर करूंगी जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है। एंड इतना ही नहीं, वीडियो के एंड में जो है मैं आपको लिंक्स का ओवरऑल सोर्स भी बताऊंगी कि कहाँ से आप इन सारे स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर कर सकते हैं। सबसे पहले लेट मी टेल यू कि स्टैंडर्ड बुक को क्यों प्रेफर करना चाहिए और क्या प्रेफर करना कंपल्सन है या फिर आप अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो अगर आपके पास कोई बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन है, यानी अगर आप स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर ना करके आपके पास कोई और ऑप्शन है और उस पर आपको 100% ट्रस्ट है, साथ ही साथ ट्रस्ट के साथ साथ जो है अगर वो सोर्स आपका 90% ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करता है जो कि CSIR में आए हैं, तो वो सोर्स को भी आप यूज कर सकते हैं। और वो सोर्स कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आपके किसी कलीग्स के नोट्स हो सकते हैं, कोई पब्लिकेशन की बुक हो सकती है, या फिर आपके इंस्टीट्यूट से मिला हुआ आपका स्टडी मटेरियल हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो नोट्स या फिर कंटेंट कहीं से भी मिले, उसका सिर्फ एक एम होना चाहिए कि वो आपको जो है नॉलेजफुल पर्सन बना सके, साथ ही साथ आपके थ्रू 90% से ऊपर क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में मदद कर सके। एक अच्छे कंटेंट और अच्छे नोट्स की जो है सिर्फ इतनी ही डिमांड होती है। अगर वो डिमांड आपकी पूरी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुक्स को स्किप भी कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने कहा, वीडियो के एंड में मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट के साथ साथ जो है मैं हर दिन कुछ ना कुछ लर्न कर रही हूँ। तो मैं अपनी लाइफ में एक स्टूडेंट का भी रोल प्ले कर रही हूँ, और आप में से जो भी स्टूडेंट मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि पिछले 3 साल से मैं CSIR नेट के कैटेगरी के स्टूडेंट्स को पढ़ा भी रही हूँ। तो ये सारा एक डिटेल है, तो मैं एक ढंग से आपको एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेकमेंड करूंगी बहुत सी चीजों को, और एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी रेकमेंड करूंगी। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। और सारे जो 13 यूनिट हैं आपके सिलेबस में, उन सारे 13 यूनिट्स को मतलब से रिलेटेड जो है बुक्स को हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन कौन सी बुक्स आप प्रेफर कर सकते हो। 13 यूनिट्स की बात करें तो जो यूनिट्स यहाँ पर मेंशन होंगी वो होंगी बायोकेमिस्ट्री, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग एंड कम्युनिकेशन, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, अपार्ट फ्रॉम दिस डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, एंड लास्ट की जो टेक्निक्स हो गई वो जिसमें इम्यूनो टेक्निक्स एंड रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी चली आती है। तो ये टोटल 13 यूनिट्स आपके सिलेबस में मेंशन है। अब अगर हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री के लिए लेलिंजर, next book is White and White, third is Lubert Stair, and the fourth is Pathfinder. Okay, जहां तक मेरा मानना है मैक्सिमम बच्चों के पास पाथफाइंडर की बुक अवेलेबल है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूज पोर्शन है। तो आप बिल्कुल जो स्टैंडर्ड बुक है उनका सब्स्टिट्यूशन आप पाथफाइंडर से कर सकते हैं। लेकिन बात ये आती है कि पाथफाइंडर से पढ़ रहे हैं तो क्या उस वक्त पे आपको किसी स्टैंडर्ड बुक की जरूरत पड़ेगी? मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आपका पाथफाइंडर से पढ़ के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है, जितना मैंने इस बुक को पढ़ा है ऑलरेडी, इस बुक में जो है बायोकेमिस्ट्री का पोर्शन बहुत ज्यादा इलैबोरेटेड वर्जन में देकर रखा है। इतना ज्यादा इलैबोरेटेड किसी और यूनिट को नहीं किया गया है जितना बायोकेमिस्ट्री को किया गया है। तो वी कैन हम थोड़ा सा ये चीज पे जा सकते हैं कि हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इलैबोरेटेड वर्जन में है तो आप जो है बायोकेमिस्ट्री को पाथफाइंडर से प्रेफर कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो क्या हमें इन बुक्स को स्किप कर देना चाहिए? ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आपकी पूरी नीड इस बुक से कवर अप हो जा रही है, पाथफाइंडर की बुक से कवर हो जा रही है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन पाथफाइंडर से सॉल्व हो जा रहे हैं, तो आपको बाकी बुक पे स्विच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कब स्विच करने की जरूरत पड़ेगी? जब आपकी नीड पूरी नहीं हो रही है, जब आपसे क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार ये टॉपिक, ए नाम का टॉपिक मैंने पढ़ा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है,
और आपने फिर से इस बुक को देखा और देखा कि जो चीज क्वेश्चन में पूछी गई है वो इस बुक में वो कवर नहीं है, तब आपको स्टैंडर्ड बुक पे स्विच करने की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ उस टॉपिक के लिए, नॉट फॉर द होल बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, सिर्फ उस टॉपिक के लिए। तो जो टॉपिक आपको सेटिस्फाई ना कर पाए, जो टॉपिक के क्वेश्चन पढ़ने के बावजूद भी सॉल्व ना हो पाए, और इसलिए सॉल्व ना हो पाए क्योंकि वो इस बुक में नहीं दी गए, उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक को रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री का जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यूनिट नंबर 2 जो कि है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी के लिए जो अभी तक की सबसे बेस्ट बुक है जो मैंने पढ़ी है और जो मुझे बहुत पसंद आई वो है एल्बर्ट ब्रूस, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है ये। नेक्स्ट लॉर्डिश हो गया, नेक्स्ट कूपर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ओके और भी बुक्स हैं, दैट इज कार्ड। तो देखिए इस क्या सारी बुक को पढ़ना जरूरी होता है फॉर द सेल बायोलॉजी? आंसर इज नो। आप पहले सबसे पहला प्राइमरी एम बनाओगे एल्बर्ट को, ठीक है, एल्बर्ट में एल्बर्ट में सेल बायोलॉजी बहुत अच्छे से दी गई है, आप उसको पढ़ सकते हो। उसमें से जो पोर्शन आपको लगे कि हाँ कम पढ़ रहा है या थोड़ा सा और इलाबोरेटेड वर्जन में रहे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो उसके लिए जो है आप फिर लॉर्डिश पे स्विच कर सकते हो। कार्प एंड कूपर को स्विच करने की जरूरत उतनी नहीं पड़ेगी अनटिल और अनलेस अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि आप कलरफुल डायग्राम को प्रेफर करते हो, वो भी बहुत ज्यादा इलाबोरेटेड वर्जन में। जैसे कि जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मेरे जो मैक्सिमम कंटेंट होते हैं वो एल्बर्ट एंड लॉर्डिश से होते हैं, कंटेंट जो होंगे सारे लॉर्डिश एंड एल्बर्ट से होते हैं, लेकिन जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है वो मैं इन चारों बुक से लेती हूँ, एल्बर्ट, लॉर्डिश, कूपर एंड कार्प, क्योंकि बच्चों को डायग्राम के भी थ्रू समझाना होता है। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जिसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है तो आप कूपर एंड कार्प के डायग्राम को प्रेफर कर सकते हो, उनका डायग्राम बहुत ज्यादा इलाबोरेटेड वर्जन में देके रखा है। कुछ डायग्राम अच्छे मिलेंगे, कुछ डायग्राम अच्छे नहीं मिलेंगे, तो मिक्सअप करके दिया जाता है। लेकिन कंटेंट वाइज अगर कहूँ तो सबसे पहले एल्बर्ट आएगा, उसके बाद जो कंटेंट वहां कम लगे उसके लिए आप लॉर्डिश प्रेफर कर सकते हो। सेल बायोलॉजी में ही माइक्रोबियल फिजियोलॉजी का सेक्शन है, काफी छोटा सा सेक्शन है, तो उसके लिए आप या तो ब्रूक माइक्रोबायोलॉजी की बुक प्रेफर कर सकते हो या तो प्रेस्कॉट, दोनों में से कोई भी एक प्रेफर कर लीजिए। हार्डली आई थिंक कोई एक चैप्टर होगा जो कि माइक्रोबियल फिजियोलॉजी के पूरे पोर्शन को कवर अप करेगा, जो कि आपको सर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए कौन सी बुक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी या फिर कौन सी बुक जो है स्टैंडर्ड बुक के बेसिस पे आप प्रेफर कर सकते हो? तो यहाँ पे चली आती है वॉटसन, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेनेशन दिया गया है। कुछ पार्ट के लिए प्रिमरोज को भी आप प्रेफर कर सकते हो, टीए ब्राउन हो गया, एंड कुछ पोर्शन आपको व्हाइट एंड व्हाइट में भी मिल सकता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस पाथफाइंडर, ठीक है। तो पाथफाइंडर से आप एक आउटलाइन ले सकते हो, जितना पोर्शन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का वहां दिया गया है आप वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है, वो आपकी मदद करेगा। उसके बाद पाथफाइंडर को पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ये वाला पोर्शन मिसिंग है या ये वाला पोर्शन उतना ज्यादा अच्छे से नहीं दिया गया है जिससे कि आपके क्वेश्चन बन सके, तो उसके लिए आप वॉटसन हो गया, व्हाइट एंड व्हाइट हो गया, टीए ब्राउन हो गया, इन सारे पोर्शन इन सारे स्टैंडर्ड बुक को आप प्रेफर कर सकते हो। और साथ ही साथ जहाँ पे कमी लगे या फिर कुछ ऐसा पोर्शन है, अगेन जैसे बायोकेमिस्ट्री के साथ मैंने बताया था वैसा ही इसके साथ भी है कि अगर कोई पोर्शन आपने पढ़ा है पाथफाइंडर से और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उस पोर्शन के लिए आप स्टैंडर्ड बुक को लीजिए और वहां पे टॉपिक खोज के पढ़िए। जब भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन होता है बुक को पूरा नहीं पढ़ा जाता है, टॉपिक वाइज पढ़ा जाता है, जिस टॉपिक की जरूरत है वो टॉपिक पिक कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। अब आते हैं सेल सिग्नलिंग में, ठीक है। सेल सिग्नलिंग के लिए भी अगेन मैं कहूंगी कोई पब्लिकेशन बुक मतलब इनफ नहीं होगी, आपको स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर करना पड़ेगा। सेल बायोलॉजी सेल सिग्नलिंग के लिए आप रिस्क नहीं ले सकते हो क्योंकि ये कोर बायोलॉजी है, मतलब इसी के ऊपर बेस्ड होके बाकी सारी यूनिट टिकी हुई हैं, ठीक है। किसी भी आप पब्लिकेशन बुक से पढ़ोगे तो ये कम ही लगेंगी, इससे बेटर है स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए, बहुत अच्छे से आप नॉलेज लीजिए ताकि आप बाकी क्वेश्चन भी प्रॉपर ढंग से कर पाए जो दूसरे यूनिट से आते हैं। तो सेल सिग्नलिंग में इम्यूनोलॉजी का पोर्शन है, उसके लिए आप कूबे प्रेफर कर सकते हो। ऑल्दो कूबे को मैं खुद ही प्रेफर करके जो है टीचिंग पाठशाला के ऊपर वीडियो सीरीज मैंने चला रखी है इम्यूनोलॉजी की, तो आप पूरी वो प्लेलिस्ट भी प्रेफर कर सकते हो, वो बिल्कुल आपको वही नॉलेज देगी जो कूबे में मेंशन होकर रखा है, क्योंकि मैं भी उसी से पढ़ा रही हूँ बच्चों को। तो कूबे फॉर द इम्यूनोलॉजी सेक्शन। नेक्स्ट आता है एल्बर्ट, लॉर्डिश, कूपर, कार्प, ओके। ये चारों बुक जो हैं अगेन जैसा हमने सेल बायोलॉजी के लिए देखा था वैसे ही जो है सेल सिग्नलिंग के लिए भी जरूरी होती हैं और आप प्रेफर कर सकते हो। अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एल्बर्ट एंड लॉर्डिश जो है काफी ज्यादा
इनफ होगी सेल सिग्नलिंग के प्रिपरेशन के लिए, बहुत अच्छे से दे के रखा है। 80% से या 70 to 80% पोर्शन आपको एल्बर्ट में ही मिल जाएगा। 20% के लिए शायद आपको लॉर्डिश पे स्विच करना पड़े, और अगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आप चाहते हो तो आपको कूपर एंड कार्प को भी 1-2 बार देखना पड़ सकता है सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के लिए। कुछ एक आध पोर्शन जैसे कि हो गया सेल कम्युनिकेशन एंड जंक्शन, तो कुछ पोर्शन एल्बर्ट में अच्छा दिया गया है, तो किसी के बारे में जो है कूपर में अच्छा दे के रखा है, थोड़ा मतलब ब्रॉडर बेसिस पे, तो थोड़ा बहुत स्विचिंग करना पड़ता है। बट ओवरऑल कहा जाए तो लगभग जो है मतलब 80 to 90% पोर्शन आपका एल्बर्ट एंड लॉर्डिश ये दोनों मिलके कवर कर लेते हैं सेल सिग्नलिंग के। ओके, नेक्स्ट आता है यहाँ पे डेवलपमेंटल बायोलॉजी। नो डाउट द बेस्ट बुक इज गिलबर्ट, ठीक है, 12th एडिशन प्रेफर कीजिए, बहुत अच्छी बुक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए स्लैक हो गया, JMW स्लैक हो गया, एंड लुइस वॉलपर्ट। ऑल्दो मैं अगर अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मैंने तीनों ही बुक को पढ़ा है इन द सेंस लाइक पूरा नहीं पढ़ा है, जो टॉपिक की मुझे ज़रूरत थी मैंने वही पढ़ा है। सबसे ज़्यादा मैंने गिलबर्ट को पढ़ा है, एंड आई विल सजेस्ट यू कि गिलबर्ट को ही आप ज़्यादा रेफर कीजिए, आप बहुत फ़ायदे में रहेंगे। 80 से 90% श्योरिटी के साथ मैक्सिमम क्वेश्चन गिलबर्ट से ही पूछे जाते हैं। जितना ज़्यादा लेटेस्ट एडिशन आप प्रेफर करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। अब बात आती है स्लैक एंड वॉलपर्ट को प्रेफर करने की ज़रूरत कब है। कुछ एक आध चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको गिलबर्ट से समझ में ना आए, तो उसके लिए आप इन दो बुक पे स्विच कर सकते हैं, लेकिन इनके लेटेस्ट एडिशन को प्रेफर करना ज़्यादा बेटर रहेगा, जो कि फिलहाल में आई थिंक सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, और जो फॉर्म अवेलेबल है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एडिशन है एज़ कम्पेयर टू द गिलबर्ट, जो कि जिसका लास्ट लेटेस्ट एडिशन जो है 2021 में ही आया है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप गिलबर्ट का 12th एडिशन प्रेफर कीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, और मैं भी स्टूडेंट्स को जो है मैक्सिमम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पोर्शन गिलबर्ट से ही पढ़ाती हूँ, और ये आपका 90% सिलेबस को कवर कर लेता है, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो। और अभी तो फिलहाल में इसमें प्लान डेवलपमेंटल पोर्शन भी ऐड कर दिया गया है, तो वो एक और अच्छा और बेस्ट चीज़ हो जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पोर्शन यहीं से कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं, A to Z, मतलब बोलते हैं ना लाइन टू लाइन पिक करके क्वेश्चन दे दिया जाता है, तो इसके रहते हुए आपको यहाँ वहाँ कहीं भी घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी पे आते हैं, तो सबसे पहली और बेस्ट बुक जो अभी तक मैंने प्लांट फिजियोलॉजी की पढ़ी है वो है तेजनज़ेगर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हॉपकिंस इज ऑल्सो देयर, बट मुझे हॉपकिंस तेजनज़ेगर के कंपैरिजन में थोड़ी सी कम लगी, ठीक है, इंटरेस्टिंग भी थोड़ी कम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर बुक दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी बाय SL कोचर एंड सुखबीर कौर गुजराल। ऑल्दो ये बुक मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, आई थिंक मुश्किल से 1 से 2 पेजेस पढ़े होंगे किसी एक पर्टिकुलर कंटेंट के लिए। मुझे ठीक ठाक लगी बुक, मतलब लैंग्वेज वाइज अच्छी है और काफ़ी कंटेंट आपका कवर करती है CSIR नेट का। बट ये मुझे बुक किसी ने रेकमेंड की थी, तो उसके उनके कहने पे जो है मैंने मतलब मैं कुछ अल्टरनेटिव खोज रही थी तेजनज़ेगर के अलावा, मैं कुछ और भी अल्टरनेटिव खोज रही थी कि क्या पता कुछ और हमें अच्छा पढ़ने को मिल जाए या मुझे पढ़ाने को मिल जाए रादर टू से। तो किसी ने मुझे कहा इस बुक के बारे में बताया, तो मैंने ये बुक जो है डाउनलोड की और देखा कि ओवरऑल कंटेंट क्या है कैसे है। तो एक बार मैंने ओवरव्यू किया है, एंड आई थिंक वही 2 से 3 पेजेस मैंने पढ़े होंगे, मेनली प्लांट ट्रांसपोर्ट और मिनरल ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। तो लेकिन जैसे कि कहा, मतलब ये बुक जो है एक अल्टरनेटिव ऑप्शन है। अगर आप तेजनज़ेगर प्रेफर कर रहे हो तो आई थिंक कुछ और प्रेफर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे मेरा काम है आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन बताना, तो मैं बता भी रही हूँ। लेकिन अगर आप तेजनज़ेगर प्रेफर कर रहे हो, कहीं और कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। और 6th एडिशन प्रेफर कीजिए, जो कि लेटेस्ट एडिशन है, काफी कुछ मॉडिफिकेशन डाल के इस बुक को पब्लिश किया गया है। नेक्स्ट आता है एनिमल फिजियोलॉजी, नो डाउट टॉर्टोरा, इसके अलावा गायतोन, गैंगॉन्स रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वैंडर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कहूँ तो अगर आप टीचिंग पाठशाला पे बहुत लंबे टाइम से हैं तो आपको पता होगा मैंने एक मास्टर क्लास की सीरीज चलाई थी, आई मीन वो अभी भी कंटिन्यू है, बस उसमें मैं वीडियो अभी अपलोड नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। तो उसमें मैंने ब्लड फिजियोलॉजी का पोर्शन पढ़ाया था, तो वो मैंने उसको पढ़ाने के लिए मैंने इन्हीं तीनों बुक का रेफरेंस लिया था, इन्हीं से मैंने पढ़ के जो है आपको पढ़ाया था। वैंडर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी मुझे अभी तक पढ़ने का मौका नहीं मिला है, लेकिन ये चारों बुक जो है मुझे रेकमेंड की गई थी कि ये बहुत अच्छी बुक हैं, और समहाउ जितनी टाइम की अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग मैं सिर्फ इन्हीं तीनों बुक को डिस्कवर कर पाई हूँ, और जितना भी मैंने अभी तक डिस्कवर किया है बहुत अच्छी बुक है, बहुत ब्यूटीफुली चीज़ों को डिस्क्राइब करके रखा है। वक्त की मतलब बोलते हैं ना एक टाइम की अवेलेबिलिटी कम होती है, अदरवाइज ये बुक में इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, इतना सारा कुछ मतलब बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है कि अगर आप पढ़ोगे ना तो आपका पढ़ने का और मन करेगा, क्योंकि इतना कुछ अच्छा रिप्रेजेंटेशन के साथ इतना अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन दे के रखा है।
तो एनिमल फिजियोलॉजी आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। जहाँ तक मेरा मानना है बहुत से जो जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत से स्टूडेंट इन बुक से फैमिलियर भी होंगे। वेंडर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी का तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी ये बुक कैसी है, लेकिन एज पर द रिकमेंडेशन मैं आपको बता रही हूँ, मैंने सुना है ये बुक भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। लेकिन ये चारों बुक एक साथ प्रेफर नहीं करनी है, कोई भी एक कर लीजिए, ठीक है। टॉटोरा कर सकते हैं आप, गायतोन कर सकते हैं, गैनॉक्स कर सकते हैं आप। तो ये जो जितनी भी बुक्स मैं आपको बता रही हूँ इनमें से कोई एक कीजिए जो आपके पास अवेलेबल हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ स्पेसिफिक पोर्शन कंप्लीट करना है, मुझे इन बुक्स के साथ नहीं जाना है क्योंकि ये बुक्स में बहुत ब्रॉडर बेसिस पे होगा, मुझे एनिमल फिजियोलॉजी का सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक या इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है, तो फिर आपको बाकी बुक्स पे स्विच करने की जरूरत नहीं है। बेटर होगा आप तो पाथफाइंडर की पब्लिकेशन की जो बुक अवेलेबल है फॉर एनिमल फिजियोलॉजी, जिसमें एनिमल फिजियोलॉजी का सेक्शन एडेड है, वो पाथफाइंडर का जो है बुक आप ले लीजिए। आई थिंक पार्ट 1 में जो है शायद एडेड है, पार्ट 1 या पार्ट 2 में एडेड है, वो आप अपने एंड से देख लीजिएगा कौन से पार्ट में एडेड है। तो पाथफाइंडर की जो पब्लिकेशन की बुक है वहां पे एनिमल वाला पोर्शन आप वहीं से पढ़ लीजिए, जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि सेलेक्टिव स्टडी करनी है तो आप वहां से पढ़ सकते हैं एनिमल फिजियोलॉजी के लिए। लेकिन अगर आपको सारा डिटेल में पढ़ना है, एकदम डिटेल में, ताकि आपके A to Z क्वेश्चन सॉल्व हो एनिमल फिजियोलॉजी के, तो आपको इन चारों में से कोई एक बुक प्रेफर करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट आता है जेनेटिक्स। उसके लिए ऑफ कोर्स द फर्स्ट बुक इज क्लग एंड कमिंग, नेक्स्ट इज स्नूस्टर एंड सिमोन, नेक्स्ट आई जेनेटिक्स बाय रसल, एंड लास्ट इज जेनेटिक्स बाय बेंजामिन ए पियर्स, ठीक है। चारों ही बुक अपने आप में जो है एक से एक बढ़िया बुक है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर अगेन आपको आउटलाइन लेने में दिक्कत होती है तो सिलेबस को मैच करके पढ़ सकते हैं, और उसके बावजूद दिक्कत होती है तो फिर आप पाथ फाइंडर के थ्रू आउटलाइन ले सकते हैं। वहाँ पे जो चीज़ें मेंशन है वो भी आप पढ़ सकते हैं, और अगर लगता है कि वहाँ पे जो भी कमी है, मतलब जो भी आपको कमी लग रही हो, जो टॉपिक आपको खोजने में दिक्कत हो रही है, उसके लिए आप इन स्टैंडर्ड बुक्स को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत आप कहीं से भी कर लीजिए, जो पोर्शन जहाँ से मिल रहा है वहां से पढ़ लीजिए। चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर वाइज देखिए कि हाँ आपको जो है कौन सा पोर्शन पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग सर्च करके उस पेज नंबर पे पहुंचिए और आप वहां से प्रेफर कर सकते हैं। ओके, सारी बुक तो वैसे भी पढ़ना पॉसिबल नहीं है, सभी चारों बुक में तो एक ही चीज दी होगी विथ सम फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड डायग्राम्स। तो चारों बुक को तो एक साथ पढ़ना नहीं है, एक की जो कमी है उसको दूसरे से जो है कंपनसेट करना है, दैट्स इट। नेक्स्ट आता है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म, ठीक है। इसके लिए आप पाथफाइंडर की जो बुक आती है वो आप प्रेफर कर सकते हैं, जिसमें यूनिट नंबर 9 दिया हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपको लगता है कि नहीं आपको अपने लेवल पे प्रिपेयर करना है, पाथफाइंडर प्रेफर नहीं करनी है, तो आप माइक्रोबायोलॉजी एंड कैम्बल बायोलॉजी का पोर्शन जो है समहाउ कैम्बल बायोलॉजी को यूज कर सकते हैं सेल्फ नोट्स बनाने के लिए। बट सेफ साइड के लिए मैं आपको यही बोलूंगी कि अगर आप यूनिट 9 प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेटर है आप पाथफाइंडर की जो यूनिट 9 है उसको पढ़ डालिए। आई थिंक दैट विल बी मच मोर इनफ, यहाँ वहाँ भागने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आपके पास जिस भी पब्लिकेशन की बुक हो, अगर उसमें यूनिट नंबर 9 दिया है तो आप वहां से पढ़ लीजिए, क्योंकि यूनिट नंबर 9 के नोट्स अवेलेबल होना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वहां पे एक चीज दिया नहीं गया है, बैक्टीरिया, प्लांट, एनिमल सभी के बारे में वहां पे डाइवर्सिटी रिलेटेड चीजों को मेंशन करके रखा है। तो वो एक प्रॉब्लमेटिक एरिया हो जाता है, क्योंकि कोई एक बुक में मिलेगा नहीं। लेकिन पब्लिकेशंस की बुक क्या करती है, वो एक एरिया का मतलब अलग अलग एरिया से ले आकर वो जो पोर्शन होता है वो एक ही बुक में ऐड कर देती है, तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट की तरह काम करता है। तो कोई भी पब्लिकेशन की बुक आपके पास अवेलेबल हो आप वो प्रेफर कर सकते हैं। पाथ फाइंडर अगर आपके पास है तो आप पाथ फाइंडर प्रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट इकोलॉजी की बात करें तो पीटर स्टीलिंग, ठीक है, ओडम है, नेक्स्ट स्मिथ एंड स्मिथ हो गया, मैनुअल सी मॉलिस हो गया, अपार्ट फ्रॉम दिस माइकल बेगॉन हो गया। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो ओडम जो है, मैंने ओडम का नाम बहुत सुना था, बट ओडम मुझे उतनी कुछ खास नहीं लगी। आई मीन ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, ओडम मुझे उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। उससे ज़्यादा बेटर जो है मुझे एक्सप्लेनेशन पीटर स्टीलिंग में लगा, स्मिथ एंड स्मिथ में लगा, मैनुअल सी मॉलिस में लगा। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं, लेकिन इन सब में सारे टॉपिक नहीं मिलेंगे। मतलब कुछ टॉपिक आपको पीटर स्टीलिंग में मिलेगा, कुछ टॉपिक आपको ओडम मतलब कि कुछ टॉपिक आपको स्मिथ एंड स्मिथ में मिलेगा, कुछ टॉपिक आपको मैनुअल सी मॉलिस में मिलेगा, और कुछ टॉपिक जो है आपको माइकल बेगॉन में मिलेगा। तो सारे टॉपिक एक साथ ही नहीं दिए गए हैं, कुछ टॉपिक मिसिंग है, कुछ टॉपिक दिया हुआ है, कुछ टॉपिक यहाँ पे अच्छा है, कुछ टॉपिक कहीं और पे अच्छा है, तो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर एक ही सॉल्यूशन चाहिए, कि अगर एक ही बुक पढ़ना है, तो आप जो है पाथफाइंडर की एक बुक आती है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नाम से, ठीक है। रिसेंटली मैंने इस बुक को पढ़ी है, काफी अच्छी बुक है, बहुत अच्छे से जो है इसमें कंटेंट इलाबोरेट करके रखा है। तो पहले जो है पाथफाइंडर की बुक जो इकोलॉजी का पोर्शन था वो नॉर्मली आई थिंक
पुराने बुक में ही एडेड होकर रखा था, और काफ़ी टाइम पहले जो है इन्होंने एक अलग से बुक पब्लिश कर दी है फॉर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। तो ये जो बुक है ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे पढ़ने में, बहुत सी चीज़ों को अच्छे ढंग से इलैबोरेट करके रखा है, लेकिन किसी टॉपिक में मुझे लगा कि इन्फॉर्मेशन थोड़ा कम दिया गया है, क्योंकि उसको पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, जहाँ भी कमी लगे और जहाँ भी कोई ऐसा पोर्शन हो कि आपको देखकर ये लगे कि नहीं यहाँ से क्वेश्चन, इसको पढ़ के जो है यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, उन सब के लिए आप जो है पीटर स्टीलिंग या बाकी सब बुक को प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि देखिए इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसके लिए कितना भी नॉलेज ले लीजिए आप वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक भी आ जाते हैं, बहुत जनरलाइज भी चले आते हैं, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट फंस जाते हैं। तो एक ढंग से किसी बुक का भी मैं कसूर नहीं कहूँगी, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है कि कॉन्स्ट्रिक्टेड नहीं है, वो एक जगह पे आपको कलेक्टिवली मिल ही नहीं सकता, आपको बहुत अलग अलग जगह से ढूंढना पड़ेगा। तो इसमें किसी भी बुक का कोई कसूर नहीं है कि हाँ उसने कितना कॉन्स्ट्रिक्टेड रखा है या कितना ज़्यादा इलाबोरेटेड वर्जन में रखा है। ऑब्वियसली इट मे वैरी फ्रॉम बुक टू बुक, ठीक है। तो अगर एक ऑप्शन अगर आपको देखना हो और आप सेल्फ स्टडी अगर कर रहे हो तो आप जो है पाथफाइंडर की इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट का जो बुक है उसे भी प्रेफर कर सकते हैं, और जो चीज़ मिसिंग लगे उसको पूरी करने के लिए आप ये जो सारी स्टैंडर्ड बुक है इसमें से प्रेफर कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ आपको कि मैं कहाँ से स्टूडेंट्स को नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो मेरे जो ओवरऑल 80 to 90% नोट जो है वो इन सारे बुक्स का कोलैबोरेशन है, ठीक है। और अभी कुछ टाइम पहले जो है मैंने इस बुक को पढ़ा है, दैट इज इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, मुझे किसी ने रेकमेंड किया था तो मैंने इस बुक को भी पढ़ा है। तो इसमें से मैं 10% कंटेंट जो है स्टूडेंट्स को ऐड करके अभी पढ़ाया है मैंने। सब कुछ नहीं पढ़ा है मैंने इस बुक से, अभी ऑब्वियसली पढ़ना बाकी है। जितने भी मतलब कि आप कह सकते हो 40 to 50% मैंने इस बुक को पढ़ी है। तो उतने पोर्शन के बेसिस पे जो है मुझे ये बुक काफ़ी पसंद आई, बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को इलाबोरेट करके रखा है, ठीक है। लेकिन जो भी मिसिंग लगे जैसे मैंने कहा उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कैम्बल की बुक है, इसमें भी एक इकोलॉजी का सेक्शन है, आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं इकोलॉजी का पोर्शन कवर अप करने के लिए, एज वेल एज इवोल्यूशन का पोर्शन कवर अप करने के लिए। यूनिट नंबर 11 आता है जिसमें कि चला आता है इवोल्यूशन से रिलेटेड पोर्शन, आप इसे मार्क रिडल से कंप्लीट कर सकते हैं, इसके अलावा इवोल्यूशन बाय फुटमाया से कंप्लीट कर सकते हैं। पीटर स्टिलिंग में भी कुछ इवोल्यूशन का पार्ट है, स्ट्राइक बर्गर में भी है, एंड कैम्बल बायोलॉजी में भी है, ठीक है। तो यहाँ से कलेक्शन के बेसिस पे जो है आपको जाना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बताऊं कि मैं कहाँ से स्टूडेंट्स को करवाती हूँ तो मार्क रिडल प्रेफर करती हूँ मैं। स्ट्राइक बर्गर को छोड़ के मैंने चारों की चारों बुक प्रेफर कर रखी है मेरे सारे स्टूडेंट्स को इवोल्यूशन के क्लासेस देने के लिए, ठीक है। तो इन चारों बुक्स को मैं मेनली प्रेफर करती हूँ। एक दो बुक्स और हैं जिसका आई थिंक माइट भी मैं नाम मिस कर रही हूँ शायद, बट एनीवेज ये मेजर बुक्स हैं जिनको मैं मेनली प्रेफर करती हूँ स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आप इनको प्रेफर कर सकते हैं। स्ट्राइक बर्गर मैंने अभी तक मुझे मौका ही नहीं मिला, मतलब रादर टू से टाइम ही नहीं मिला मुझे इसको डिस्कवर, मतलब कि इसको एक्सप्लोर करने का कि ये कैसी है और क्या ड्रॉबैक है या क्या कैसे हैं। बट समहाउ ये चार के लिए मैं श्योर हूँ, लेकिन मुझे रेकमेंड किया गया था स्ट्राइक बर्गर भी, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा बेटर होगी। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 12 एंड 13 जो कि लास्ट यूनिट है। मैं इसको कलेक्टिवली टेक्निक्स का नाम देती हूँ, क्योंकि इसमें जो भी है मतलब आरडीटी के भी हैं टेक्निक्स, इम्यूनो टेक्निक्स भी हैं, तो सब कुछ को मिला के, प्लांट टिश्यू कल्चर भी हैं, तो सब कुछ को मिला के मैं इसको एग्जैक्टली जो है टेक्निक्स का कंबाइन नेम दे देती हूँ। तो इसके लिए आप जो बुक प्रेफर कर सकते हैं वो है विल्सन एंड वॉकर। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी इसके लिए वो है बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस बुक में ब्यूटीफुली, मतलब ये बुक जो है पाथफाइंडर पब्लिकेशन की बुक है, ये ब्यूटीफुली सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करके रखा है बहुत अच्छे से। बट आपको बहुत ज़्यादा एडवांस या कोर एडवांस लेवल पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कोर एडवांस लेवल पे थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको विल्सन एंड वॉकर से मिल जाएगा। ये जो पाथफाइंडर पब्लिकेशन की बुक है बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये आपकी मदद करेगी बेसिक्स को कवर करने में। बेसिक से जो थोड़ा सा अबाव कंसेप्ट होता है जिसे हम एडवांस कहते हैं लेकिन कोर एडवांस नहीं कह सकते हैं, उस लेवल की इंफॉर्मेशन को कवर अप करने में मदद करेगा। कुछ हद तक बहुत से क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन जो बहुत कोर एरिया होता है वो चीज़ यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कोर एरिया क्या हो जाता है कि वो कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, वो आपको अलग अलग ढंग से जो है देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कुछ टेक्निक्स के प्रिंसिपल अलग से पढ़ने पड़ेंगे, कुछ चीज़ों को गूगल करना पड़ेगा, उसके बाद जो है किसी को ये कंटेंट बहुत कोर एडवांस लेवल पे रेडी होता है। पर फिर भी कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप टेक्निक्स के लिए जितना टेक्निक्स आप कर सको उतनी अच्छी बात है। तो उसके लिए आप
बायोफिजिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो बुक है पाथफाइंडर पब्लिकेशन की, ये प्रेफर कर सकते हो। विल्सन एंड वॉकर को प्रेफर कर सकते हो। एंड जो प्रिमरोज की बुक है उसमें डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है कुछ कुछ कंटेंट दिए गए हैं, आप वहां से भी कवर कर सकते हो। इतना ही नहीं, सेल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग की जो बुक्स हैं उनमें भी बहुत से टेक्निक्स, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड टेक्निक्स दिए गए हैं, आप उनको वहां से जो है एज अ टेक्निक्स के नोट जैसा भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव ऑप्शन जो कि आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं कुछ ऐसी बातें जो कि आपके साथ शेयर करना जरूरी है। काफी स्टूडेंट ऐसा पूछते हैं कि मैम कोई भी एक ऐसी बुक जिसमें सारी यूनिट्स दे के रखी हो, कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो गई और दूसरी तरफ कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हो गई, तो बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि क्या स्टैंडर्ड बुक पढ़ना कंपल्शन है। तो देखिए, कंपल्शन का बात तो मैं नहीं कह सकती हूँ, मैं आपको सिनारियो बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कीजिए। आज के टाइम में सीएसआईआर मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक से बना रहा है। इनफैक्ट आप यकीन नहीं करोगे, स्टैंडर्ड बुक की लैंग्वेज को वो एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता है। और आप किसी भी पब्लिकेशन बुक को पढ़ते हो, आप अपना कंसेप्ट क्लियरिटी करने के लिए पढ़ते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो भी पब्लिकेशंस की बुक होती है उसको क्रिस्प बनाने के चक्कर में जो है लैंग्वेज को थोड़ा सा मोल्ड किया जाता है ताकि वो आपको इजीली समझ में आ सके। और वो इजीली समझ में आ सके, ये बात तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस बात का ध्यान रख रहा है। लेकिन सीएसआर क्या चाहता है, सीएसआर एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन देता है। जैसे कि मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं स्टूडेंट्स को जब पढ़ाती हूँ तो मैं दो तरीके से पढ़ाती हूँ। एक तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं पहले उनको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद मैं उनको एक स्लाइड दिखाती हूँ जिसमें कि उसी बात को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा गया है, और मैं उनको कहती हूँ कि इसको एक बार रीड करके देखिए कि क्या आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको वो बातें पूरी समझ में आ जाती है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं मैम नहीं, लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। तो दैट इज अ थिंग कि मैंने जब उनको अपनी भाषा में एकदम सिंप्लीफाइड फॉर्म में करके समझाया तो उनको समझ में आ गया, लेकिन मैंने एक बुकिश लैंग्वेज के फॉर्म में वही लाइन लिखी हुई है जो मैंने अभी जस्ट समझाया, तो वो उनको समझ में नहीं आ रही है। यही डिफिकल्टी होती है क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आता है, बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं आता है, बहुत ज़्यादा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ईजी भी नहीं आएगा, थोड़ा सा टफ लैंग्वेज हो सकता है, थोड़ा सा एवरेज हो सकता है। लेकिन जब आप उस टाइप के लैंग्वेज को कभी डील नहीं किए हो, क्योंकि समझना एक अलग चीज़ होती है और एग्जाम में खुद समझ के आंसर देना एक अलग चीज़ होती है। आज के टाइम में मैं आपको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कुछ भी समझा दूं, लेकिन कल को आपको खुद ही क्वेश्चन पेपर को देखना है, खुद ही क्वेश्चन को डिकोड करना है, मीनिंग निकालना है और आंसर देना है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, समझना और खुद की समझदारी के बेसिस पे आंसर देना, देयर इज अ फार डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो आपको उस बात का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्योंकि आजकल सीएसआर के मैक्सिमम क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक ओरिएंटेड होते हैं, इसलिए मैंने बच्चों को बोला है कि वो स्टैंडर्ड बुक को प्रेफर करें तो ज़्यादा बेटर होता है। बिल्कुल, आप नॉलेज लेने के लिए, कंसेप्ट गेन करने के लिए आप कोई भी बुक प्रेफर कर सकते हो। आपके पास कोई भी पब्लिकेशन की बुक हो, अरिहंत हो, पाथफाइंडर हो, बाकी सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट की बुक हो, आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हो अपनी कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए। लेकिन उस कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ साथ आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि कभी उसी कंसेप्ट को थोड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में मोल्ड किया गया तो आप आंसर दे पाओ, ठीक है। बुक अपने आप में कोई बहुत बेकार या बहुत ज्यादा बेस्ट बुक जैसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट कि आपको कितना समझ में आया। जो बुक आपको बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा कंटेंट दिया है, उसको आप बेस्ट कहते हो। जो बुक से आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप कहते हो ये बुक मुझे पसंद नहीं आई। तो दिस इज व्हाट हैपन ओवरऑल, ठीक है। लेकिन कोई भी बुक आप प्रेफर करते हो, ये तो मैंने अपनी तरफ से बताया। जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट कहते रहते हैं मैम स्टैंडर्ड बुक का नाम बता दीजिए, तो ये मैंने अपनी तरफ से बताया जो मैं मैक्सिमम रेकमेंड करती हूँ। मैक्सिमम को मैंने डील किया, मतलब जितनी बुक्स मैंने आपको बताई है इनमें से 80% से ज़्यादा बुक्स मैंने ऑलरेडी डील कर चुकी हूँ, चाहे वो मैंने खुद के प्रिपरेशन के लिए डील किया हो या फिर मैं आज के टाइम में उनको डील कर रही हूँ अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो दोनों ही केसेस में जो है समहाउ मैंने मैक्सिमम बुक्स यहाँ पे डील की हैं, इसीलिए मैं इतनी सारी बातें आपके साथ शेयर कर पाती हूँ रिगार्डिंग द डिफरेंट बुक्स, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल थी, जैसे मैंने कहा कि ये अब आपके ऊपर है कि आप डिसाइड करो कि क्या सफिशिएंट है या नहीं है। किसी भी बुक को पढ़कर अगर आप 80 to 90% क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे हो, चाहे वो कोई भी बुक से पढ़कर कर रहे हो और वो सॉल्व हो पा रहे हैं, तो दैट इज फाइन, मतलब ठीक है, आपके पास नॉलेज अच्छी आ गई तभी सॉल्व हो रहे हैं, चाहे आपने किसी भी बुक से ली हो। लेकिन आप कितनी ही अच्छी से अच्छी बुक को पढ़ के अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे एक नॉक नॉक पॉइंट होता है इस बात पे कि हाँ, आपको ध्यान देने की जरूरत है कि कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। क्या आप जो बुक पढ़ रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है, या फिर जो आप नॉलेज गैदर कर रहे हो वो सफिशिएंट नहीं है, या फिर या तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा। तो ये सारी कमजोरियां पता होना जरूरी होता है। और बाकी तो डिपेंड करता है, कोई भी, जैसे मैंने कहा, कोई भी बुक पढ़िए, नॉलेज लेने से मतलब है अच्छी नॉलेज हो और जो आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करवाए, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है।
नेक्स्ट जैसे कि मैंने कहा था, अगर जो भी बुक्स मैंने मेंशन की है, सारी बुक का तो मेरे पास डाउनलोडिंग लिंक नहीं है, लेकिन जितनी भी बुक्स का मेरे पास डाउनलोडिंग लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसी वीडियो के नीचे जो है एक एरो आ रहा होगा, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन मतलब उसको आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। वहाँ पे मैं सारी लिंक प्रोवाइड करूंगी, जितनी भी डाउनलोडिंग लिंक मेरे पास है रिगार्डिंग दीज स्टैंडर्ड बुक्स। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ सारे सजेशंस आपके लिए यूजफुल रहे होंगे। मैंने अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर किया, बिकॉज एज अ एजुकेटर ये मेरा काम है कि मैं आपको जो है थोड़ा सा जो भी आपकी लाइफ में कंफ्यूजन चल रहा है उसको मैं क्लियरिटी बेसिस पे जो है डील करवाऊँ। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इस वीडियो को अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो सिमिलर टाइप के एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत ही जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में।